प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, अपने यूट्यूब चैनल अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने का यह अभिनव प्रयास है और आप अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकें, अपनी ज्ञान पिपासा को शमन कर सकें और जो आपकी कठिनाइयां हैं उन्हें दूर कर सकें, इसलिए यह YouTube चैनल बनाया गया है। मेरा विश्वास है कि इस चैनल के माध्यम से ज़रूर आपको लाभ हो रहा होगा। आज हम प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र में समाहित रक्तध्वज नाटक की चर्चा करेंगे या कहें कि उसकी भूमिका प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, रक्तध्वज नाटक के रचयिता डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर हैं और यह आपके पाठ्यक्रम में द्वितीय प्रश्न पत्र में शामिल है। रक्तध्वज नाटक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लिए हुए है। यह स्वतंत्रता संग्राम और समाजोत्थान के संघर्ष की गाथा पर आधारित है। इसका प्रकाशन अलका पब्लिकेशंस अजमेर ने किया है। रक्तध्वज के केंद्रीय पात्र कहें या नाटक के नायक कहें तो वे हैं वागड़ के जाने माने प्रसिद्ध महान संत पूज्य गोविंद गिरी। पूज्य गोविंद गिरी ने वागड़ क्षेत्र में आज़ादी की अलख जगाई और यहाँ पर निवासरत भील जनजाति की जो सामाजिक बुराइयां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया। साथ ही शिक्षा के माध्यम से अलख जगाने का प्रयास किया। समाज जिन कुरीतियों में जकड़ा हुआ था उन कुरीतियों को समाप्त करके समाज को नई दिशा प्रदान करने का महान कार्य पूज्य गोविंद गुरु ने किया। गोविंद गुरु न सिर्फ एक संत थे बल्कि वे एक समाज सुधारक भी थे। यद्यपि हम जानते हैं कि कबीर जैसे महान संत भी समाज सुधारक ही कहे जाते हैं, अर्थात यह भी निश्चित है कि संतों का स्वभाव समाज को अग्र दिशा में प्रसारित करने का ही होता है। वास्तविक संत वही होता है जो समाज को दिशा प्रदान करे, प्रेरणा प्रदान करे। लेकिन पूज्य गोविंद गुरु का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वे
राजस्थान के ठेठ दक्षिणतम क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और इस सीमावर्ती क्षेत्र के प्रदेश गुजरात और मध्य प्रदेश में रहने वाले भील जनजाति के मसीहा कहे जाते हैं। उन्होंने भील समाज का सामाजिक नेतृत्व किया, समाज को दिशा प्रदान की। भील समाज वन कंदराओं में निवासरत था। इस समाज में अनेक कुपरंपराएं जन्म ले चुकी थी, जैसे कि शराब पीना और शिक्षा में अरुचि दिखाना। पूज्य गोविंद गुरु ने शराब का विरोध किया और भील समाज को उन्होंने शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। उन्होंने स्वदेशी पर बल दिया और साथ ही जो मांसाहार की प्रवृत्ति है उसे समाप्त कर एक भगत आंदोलन चलाया। यहाँ के जो लोग हैं उन्हें भगत बनाया ताकि वे मांसाहार और शराब पान की जो प्रवृत्ति है उसे छोड़ करके आस्थावान और धार्मिक बने। उन्होंने प्रातःकालीन स्नान, उसके पश्चात भगवान का ध्यान और तत्पश्चात शिक्षा प्राप्ति और जो सामाजिक जीवन है वह सादगीपूर्ण जीवन पर बल दिया। लेकिन उनके रास्ते में बाधाएं भी कम नहीं थी। यह समय देश की पराधीनता का ठहरता है और हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो निश्चित तौर पे अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज और सामंतों का गठजोड़ था और अंग्रेज और सामंत किसी भी दृष्टि से गोविंद गुरु के इन प्रयासों को नहीं देख पा रहे थे। अतः उन्होंने पूज्य गोविंद गुरु को नीचा दिखाने का प्रयास किया और उन्हें प्रताड़ित करने लगे। अब यहाँ पर उनका वास्तविक संघर्ष प्रारंभ होता है। एक तरफ अंग्रेजी राज्य, एक तरफ देशी रियासतें, राजे रजवाड़े, सामंत, बहुत मुश्किल परिस्थितियाँ थी। लेकिन इन परिस्थितियों में उन्होंने समाज को दिशा प्रदान की और इसी दिशा में उन्होंने अपने जन्म स्थल बासिया गांव जिला डूंगरपुर को छोड़ करके धीरे धीरे बांसवाड़ा ज़िले में प्रवेश किया और बांसवाड़ा ज़िले में राजस्थान और गुजरात प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में आनंदपुरी के पास में एक स्थल है मानगढ़ धाम, उसको अपना आसरा बनाया। यहाँ पर रह करके वे भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे थे। आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं उन्हें वे सामान्य जन में प्रचारित प्रसारित करके उन्हें सद्वृत्ति सद्मार्ग सिखा रहे थे। उन्होंने ये जो बाधक तत्व हैं उन बाधक तत्वों को अहिंसा और प्रेम के माध्यम से रोकने का प्रयास किया। उन प्रयासों के बीच में ही उन्होंने मानगढ़ धाम करके जो स्थान है मानगढ़, वहाँ पर ये एक ऊंची पहाड़ी है, चारों ओर जंगली एरिया है, जंगल है, वन है और उसके बीच में एक ऊंची पहाड़ी है। उस ऊंची पहाड़ी पर उन्होंने अपने भक्तों को आमंत्रित किया, अपने शिष्यों को आमंत्रित किया और यज्ञ करने का निश्चय किया ताकि उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर हों। साथ ही
जो संस्कार हैं वो आने वाली पीढ़ियाँ प्राप्त करें। यह दिन था 17 नवंबर 1913, मार्गशीर्ष पूर्णिमा। इस दिन यह यज्ञ किया जा रहा था। यह मानगढ़ की पहाड़ी, यह यज्ञ शांतिपूर्ण हो रहा था। इसी बीच अंग्रेजी दास्ता को यह सहन नहीं हुआ और वहाँ पर जो भील समुदाय के जो भक्त थे उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं और एक भयंकर नरसंहार होता है। और इस प्रकार लगभग 1500 भील जनजाति के व्यक्ति शहीद होते हैं। इस प्रकार यह जलियांवाला बाग कांड की तरह ही वागड़ का जलियांवाला बाग कांड होता है। गोविंद गुरु का यह नेतृत्व संपूर्ण समाज को दिशा प्रेरक है, दिशा देता है और इस प्रकार यह घटनाक्रम घटता है और इसी पृष्ठभूमि पर यह हमारा रक्तध्वज नाटक रचा बसा है। डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर ने बहुत सुंदर प्रयास किया है और इस नाटक की रचना की है। आज हमने इसकी पृष्ठभूमि को समझा है। हम आगामी कड़ियों में इस नाटक को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।